और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बदन सिंह बद्दो के करीबी पर कार्रवाई। डिपिन सूरी का फ्लैट कुर्क किया गया है। 50 लाख का फ्लैट कुर्क किया गया है। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में कार्रवाई हुई है। 2019 से पुलिस कस्टडी से फरार है बद्दो। इससे पहले बदन सिंह बद्दो की भी प्रॉपर्टी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है और अब उसके करीबी पर कार्रवाई हुई है। डिपिन सूरी, जिसका नाम है, 50 लाख का एक फ्लैट उसको प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। सुपरटेक कॉलोनी मेरठ में यह कार्रवाई की गई है। बदन सिंह बद्दो जो कि फरार है, 2019 से पुलिस कस्टडी से वो भागा हुआ है। अभी तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है। माफिया गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो, लेकिन उसकी काली कमाई से जोड़ी गई प्रॉपर्टी इस वक्त निशाने पर है प्रशासन के। खुद उसका भी बंगला मेरठ के अंदर प्रशासन ने सीज किया था और उसके करीबियों और साथियों पर भी प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। डिपिन सूरी, जिसका एक 50 लाख का फ्लैट, उसको कुर्क किया प्रशासन ने। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में यह कार्रवाई की गई है। तो एक एक करके जो आपराधिक छवि वाले माफिया हैं, उनकी काली संपत्ति और काली कमाई पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में डिपिन सूरी नामक एक शख्स पर कार्रवाई की गई है। उसका 50 लाख का फ्लैट कुर्क किया गया है और आरोप है कि वो बदन सिंह बद्दो का करीबी है। बदन सिंह बद्दो जो 2019 से पुलिस कस्टडी से भाग गया था, अभी तक वो फरार है, लेकिन उसके आपराधिक नेटवर्क और काली कमाई से जोड़े गए कारोबार को नेस्तनाबूद करने में लगी है सरकार। और उसके करीबी पर कार्रवाई की गई है। डिपिन सूरी, जिसका एक फ्लैट कुर्क हुआ है, 50 लाख जिसकी कीमत बताई जा रही है। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में यह कार्रवाई हुई है। तो डिपिन सूरी का फ्लैट कुर्क किया गया है और कार्रवाई के दौरान ऐसा लग रहा है जैसे परिवार अंदर ही मौजूद था जब ये कुर्की की कार्रवाई हुई। ज्यादा जानकारी निखिल अग्रवाल दे रहे हैं मेरठ से, हमारे सहयोगी। निखिल, बताइए किस तरह कनेक्शन है डिपिन सूरी का बदन सिंह बद्दो से, और जब ये सीलिंग की कार्रवाई हुई तो ऐसा लग रहा है जैसे परिवार उस वक्त वहीं मौजूद था। बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूं सीधी तस्वीरें। न्यूज 18 इस समय अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कि यही वो फ्लैट है जिस पर डिपिन सूरी रहा करता था और इस पर अब पुलिस ने अपनी सील लगा दी है। यही वो सील है जो कुर्की की कार्रवाई को पुख्ता करती है। और मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो का करीबी माना जाता है डिपिन सूरी, और यही वो बात है जिसको लेकर आज यहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं डीएम की तरफ से एक ऑर्डर यहां पर चस्पा कर दिया गया है जो कुर्की की कार्रवाई को पुष्ट करता है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो बदन सिंह बद्दो है वो 2019 में फरार हुआ था और उसी फरारी के मामले में इसको कहा जाता है कि यही डिपिन सूरी उसमें शामिल था, ताकि जिसके बाद उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। खुद एएसपी विवेक चंद यादव ने इस कार्रवाई का ऑपरेशन अपने हाथ में लिया और आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके पहले भी कई कार्रवाई की जा सकती है। सर, न्यूज 18 पर स्वागत है। क्या वजह है जो डिपिन सूरी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही प्रचलित है। जैसे कि जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया है बदन सिंह बद्दो पे, उसमें ये उस गिरोह का सदस्य है और गैंगस्टर एक्ट में जो अपराध से अर्जित संपत्तियां होती हैं उन पर जो धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई आज की गई है। बदन सिंह बद्दो फरार है, कितने ऐसे गुर्गे हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है? क्या और भी पुलिस की रडार पर है? देखिए, आपको याद होगा उसके कई ऐसे सहयोगियों पे, जैसे टीपी नगर के जगन्नाथपुरी में एक पार्क पे अवैध रूप से कब्जा करके इन्होंने निर्माण करा लिया था, तो उसमें उसके जो 3 सहयोगी थे उन पे वो कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा और भी जो एक तो गैंगस्टर एक्ट में जो उसके सहयोगी हैं, गिरोह के जो सदस्य हैं, उनकी कई संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी ऐसे सहयोगी रहे हैं या फाइनेंसर रहे हैं जिन्होंने अवैध संपत्तियां, अपराध से अर्जित संपत्तियां बनाई हैं, और इस तरह की कार्रवाई जो है वो योगी सरकार 2.0 में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक सभी माफियाओं का लगभग इलाज कर दिया गया है। आज कोई बदमाश माफिया बनने से डरता है क्योंकि अगर पब्लिकली अनाउंस होगा तो कहीं ना कहीं संदेश निखिल सरकार देना चाहती है कि वो माफिया, वो अपराधी जान ले कि वो बेशक फरार हों, लेकिन उनकी काले कारोबार और उनके आपराधिक नेटवर्क पर प्रशासन